नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। इस वक्त एक सबसे बड़ी और दुखद खबर मुंबई से आ रही है। एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर आप सहम उठेंगे। ये खबर फिल्म जगत से जुड़ी हुई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ, वही सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने MS धोनी फिल्म में काम किया था। खबर यह है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। उनका शव उनके घर में मिला है। इस पूरी मामले पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे अमित झा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कुछ खबरें अब तक अपडेट सामने आई है। अमित जी, ये बताइएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है, ऐसी खबरें आ रही है, कितनी सच्चाई है? जी देखिए, निश्चित रूप से कंफर्म हो चुका है और मुंबई पुलिस ने कंफर्म कर दिया है संदीप कि चहेते कलाकार हम लोग के बीच में अब नहीं रहे। उन्होंने सुसाइड किया है। मुंबई पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने जानकारी दी थी। उसके बाद मुंबई पुलिस गई। अब मुंबई पुलिस बाकी जांच कर रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों को भी बता दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो बिल्कुल कंफर्म खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत जो आज के डेट में रणवीर सिंह, जिनकी तुलना नए दौर में रणवीर सिंह, रणवीर कपूर जैसे एक्टरों के साथ होती थी, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही दुखद है। सुसाइड उन्होंने कर लिया है और हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं रहे हुए हैं संदीप, हाल ही में उनका करियर शुरू हुआ है। आज से 4-5 साल पहले पवित्र रिश्ता जो एक सीरियल था और काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उसी से सुशांत सिंह राजपूत लाइमलाइट में आए थे। उसके बाद कई सारी हिट मूवी, उसके बाद बड़े पर्दे पर वो आए। MS धोनी जो सुपर हिट मूवी थी, कई बार खुद मैंने MS धोनी देखी है, किस तरह से जिया था। कहीं से लग नहीं रहा था कि MS धोनी को कोई दूसरा कलाकार, कोई बॉलीवुड का एक्टर MS धोनी के कलाकार को निभा रहा है, बल्कि ये लग रहा था कि खुद धोनी पूरी मूवी में है। इस तरह की एक्टिंग सुशांत सिंह राजपूत ने की थी। उसके बाद काय पोछे केदारनाथ जैसी हिट मूवी, और कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले जो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा, उन्होंने भी आत्महत्या की थी। तो हो सकता है कि कहीं से लिंकअप हो, कोई पर्सनल कनेक्शन हो, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन दुखद खबर यही है और बड़ी खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार से रहने वाले थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो खबर जो है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है, पर खुदकुशी के पीछे वजह क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। कोई सुसाइडल नोट में इसका जिक्र अभी तक हुआ है या नहीं हुआ, इस बारे में पुलिस कुछ नहीं कह रही है। लेकिन मामला क्या पर्सनल अफेयर को लेकर था या कुछ और था या फाइनेंशियल था या फिर किसी तरह के डिप्रेशन में थे, तनाव में थे, कुछ भी वजहें हो सकती हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा पुलिस के अगले स्टेटमेंट का कि इसके पीछे की क्या वजह है। अमित जी, एक तो ये जानना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत बेशक देश के लिए, दुनिया के लिए एक अभिनेता हो, पर बिहार के साथ उनका एक कनेक्शन था, पूर्णिया के रहने वाले थे। तो बिहार के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं? जी निश्चित रूप से देखिए, बिहार ने हालांकि बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार दिए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर ले, मनोज, हाँ, शेखर सुमन, मनोज वाजपेयी, कई वेटरन एक्टर दिए हैं बिहार ने। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत आज के यंग जनरेशन थे। मुझे याद है जब MS धोनी रिलीज होने वाली थी, तब वो विधानसभा आए थे CM नीतीश कुमार से मिलने के लिए, सुशील कुमार मोदी से मिलने के लिए, और खुलकर मिले थे, पत्रकारों से मिले थे और काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई बड़ा बॉलीवुड एक्टर आया हो। जो बिहार की जमीन है, सुशांत सिंह राजपूत को यह पता था कि किस तरह से बिहेव करना है। जिंदा दिल इंसान, बिंदास इंसान थे और कई कार्यक्रमों में हमने उन्हें देखा भी है। और जो बात रही डिप्रेशन की संदीप, मुझे वजह नहीं लगती कि डिप्रेशन कोई वजह हो सकती है करियर को लेके, क्योंकि करियर ग्राफ जो है एक नए एक्टर के तौर पे बहुत अच्छा जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत का। लगातार हिट मूवी दे रहे थे, कई सारे प्रोजेक्ट उनके पास अभी भी थे। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई और मैटर हो। और हाल के दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तो कई सारे लाइव पे भी वो आए हैं, एक्टर एक्ट्रेस से उन्होंने बात की है। तो ये वाकई चौंकाने वाली खबर है और सबसे दुखद खबर है कि हमने इस कुछ दिनों में कई महान कलाकार खोए हैं। हमारे बीच इरफान खान जैसे कलाकार नहीं रहे, ऋषि कपूर नहीं रहे अब, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जिन्होंने आत्महत्या की है। और हाल के दिनों में हमने देखा भी संदीप, इस तरह के ट्रेंड बॉलीवुड में बढ़े हैं, चाहे वो छोटे पर्दे के कलाकार हो या बड़े पर्दे के कलाकार हो। और लेकिन वाकई सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा यह कदम उठाया जाना वाकई शॉकिंग है। तो ये बहुत दर्दनाक दुखद खबर है। ये बिहार के लिए दुखद है, पूरे देश के लिए, फिल्म जगत के लिए। फिल्म देखने वाले जो लोग होते हैं, फिल्म के
प्रशंसक होते हैं उनके लिए दुखद खबर है कि एक उभरता हुआ सितारा जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, जिसने अपनी पहचान अपनी मेहनत के बदौलत बनाया, उसका कोई गॉडफादर बॉलीवुड में नहीं था, संघर्ष के जरिए उसने अपने मुकाम को हासिल किया था और इतनी जल्दी वो सितारा, वो सूरज जो है बॉलीवुड का, वो अस्त हो गया है और सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। अमित, हम आपसे अमित जी ये जानना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि बॉलीवुड में या फिर बड़े पर्दे की बात छोटे पर्दों के सीरियल में भी करें तो सुसाइड की चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर हाल के कुछ सालों में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं कि सुसाइड करते रहे। तो इस तरह की चीज़ें क्यों आती है? लोग अगर एक मुकाम हासिल कर लेते हैं उसके बाद फिर अचानक इस तरह की चीज़ें क्यों लगता है? आपको क्या लगता है क्या वजह होती है? देखिए, अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर यही मामले सामने आए हैं पर्सनल लिंकअप के, कि पर्सनल लिंकअप के कारण लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उसके बाद इस तरह की का कदम उठाते हैं। चाहे वो हम आनंदी की बात करें, जो आनंदी का किरदार जिया था, या फिर जो एक एक्ट्रेस थी, मैं उनका नाम अभी मिस कर रहा हूं, जिनके लिंकअप की खबर आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली से आई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो पर्सनल लिंकअप की बातें सामने आती रही हैं और हो सकता है, हालांकि अभी तक मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया है, लेकिन ये लिंकअप जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा ने खुदकुशी की थी और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह का डिप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत को नहीं हो सकता है, क्योंकि बेहतरीन कलाकार, उम्दा कलाकार, करियर ग्राफ काफी बढ़ रहा था, यंग जनरेशन में काफी पॉपुलर थे, लड़कियां फैंस थी उनकी। लेकिन इस तरह का कदम उठाया जाना, मे भी पर्सनल लिंकअप हो, लेकिन असली वजह क्या है ये खुलासा होगा तभी पता चलेगा सर। तो अब सबको इंतजार यही है, क्योंकि हालांकि इंतजार अब तो सिर्फ जानकारी का है, जो कि एक चहेता अदाकार जो है वो हमारे बीच अब नहीं रहा। तो वजह चाहे जो भी हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी को। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक बेहतर उभरता हुआ एक सितारा भारतीय बॉलीवुड ने, भारतीय सिनेमा ने खो दिया है, बिहार ने अपना एक बेटा खो दिया है। ये बहुत दुखद और बहुत चौंकाने वाली खबर हमारे बीच आई है। एक तरफ जहां कोरोना से लोग त्रस्त हैं, दूसरी तरफ लगातार बॉलीवुड में कई बड़े नामचीन सितारे हमारे बीच एक के बाद एक करके चलते चले गए हमें छोड़कर। दूसरी चीज़, जो लोग इससे पहले गए वो कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से गए। ये पहला मामला है लॉकडाउन में जो अभी सामने आ रहा है कि एक इतना बड़ा कलाकार जिसने अपनी मेहनत से बुलंदियों को छुआ था वो खुदकुशी कर ले रहा है। अंशु, आप हमारे साथ अंशु जुड़े हुए हैं। अंशु से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने फिल्म देखा था धोनी, वो एक ऐसी फिल्म थी कि उसको देखने के बाद धोनी ने, खुद धोनी का ये स्टेटमेंट था, धोनी ने तारीफ करते हुए कहा था कि इस फिल्म में मुझे कहीं एक्टर नहीं दिखा है, मैंने खुद को देखा है। क्या कहेंगे, उस फिल्म की यादें आपके साथ जो जुड़ी हुई है? जी जी बिल्कुल, मैं फिल्म की बातें तो बताऊंगा ही, लेकिन ये आज का जो ये मतलब घटना है कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक ये है जो आज के जो ट्रेंड में, जनरेशन में ऐसे मतलब कलाकार जो अपने आप को स्टैंड किया इन्होंने। और फिल्म जब भी वो महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, उससे पहले हमने पहली फिल्म उनकी देखी थी कैपो 6, जो उसके बाद सुदेसी रोमांस, ये एक बेहतरीन उसका जो है मतलब प्लेबैक ये कह सकते हैं, जो वहाँ से उनका जो है लाइव जो है मतलब मूवमेंट में उनका आया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है, जिस तरीके से उनकी मतलब पूरी मतलब इस तरह से उन्होंने किया काम, जो लग रहा था जो हाँ सच में एक पूरा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। लेकिन इससे हट के अगर हम थोड़ी सी बात करें बिहार पे, तो संदीप जी, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मैं थोड़ा सा पर्सनल जानता हूँ इनके बारे में। पूर्णिया हो गए, और मैं जिक्र भी करता हूँ, कोई बात नहीं है। नीरज कुमार बबलू विधायक हैं छातापुर से, उनके ये कजन हैं, ठीक है। पूर्णिया सहरसा के मतलब इनका जो है सहरसा में ननिहाल है, तो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। पटना में इनकी पढ़ाई हुई है सेंट माइकल से। तो बिहार वासी के लिए खास करके जो सीमांचल के लोग हैं, जो इनको आदर मानते थे, वो भी जो है चाहते थे जो हम भी इस मुकाम पे पहुँचे। जो बिहारी फैन थे उनके, जो उनको लाइक करते थे, उनके लिए आज सच में एक दुखी वाला दिन है। और दुख क्यों ना हो, क्योंकि एक यंग जनरेशन के कलाकार को हम लोगों ने देखा है जो आए और कुछ दिन रहे फिर चले गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से आए और स्टैंड किए रहे, और ऐसी कोई इमेजिन मतलब इमेजिन लोगों ने किया ही नहीं था ऐसा हो सकता है। एक अचानक से चौंकाने वाली जो खबर है वो सामने आती है। तो ये बिल्कुल संदीप जो ये कह सकते हैं जो पूरे बिहार के लिए, खासकर पूर्णियावासी के लिए, जो इनका एक सीमांचल का जो एरिया है, वहाँ से वो एक्टर उठ के वहाँ जाता है और अच्छा मुकाम हासिल करता है, और इस तरह से बिखर जाना बड़ा ही अफसोस की बात है और विनम्र श्रद्धांजलि है एचडी न्यूज़ की तरफ से भी। लेकिन संदीप ये चीज़ें हम कहना चाहेंगे, जो महेंद्र सिंह धोनी को जिस प्रकार से देखे थे, और देख के अगर अब हम याद करते हैं, शायद वो कलाकार, वो चीज़ें, वो परख अब शायद ढूंढने से वो चीज़ें तो नहीं मिलेगी। लेकिन अब क्या कुछ है इसके पीछे, क्या रीज़न है,
ये तो आने के साथ ही मतलब मालूम हो बिल्कुल ये आपने हो सही पाएगा। कहा कि अब सिर्फ यादें उनके एक अदाकार के तौर पर इंसान चला जाता है, लेकिन वो अपनी यादें हमेशा छोड़ जाता है जो अनंत काल के लिए कभी अमिट होती है, वो कभी मिट नहीं सकती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बिहार एक ऐसी ज़मीन है जहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े सितारे उभर कर सामने आए। थोड़ी देर पहले अमित जी बता रहे थे कि यहाँ से हमने शत्रुघ्न सिन्हा को दिया, यहाँ से मनोज वाजपेयी जैसे वेटनर एक्टर को हमने दिया है, शेखर सुमन जैसे स्टार्स हमारे यहाँ से निकले रहा है। बिहार का फिल्म जगत पे हमने राज किया है, बिहार के बच्चों ने राज किया है। लेकिन न्यू पीढ़ी की अगर बात करें, यूथ जनरेशन की बात करें, पिछले कुछ एक दशक की अगर बात कर ले, तो एक सितारा अगर बिल्कुल उभर कर सामने आया था वो सुशांत सिंह राजपूत ही था। क्योंकि मनोज वाजपेयी के बाद, पंकज त्रिपाठी के बाद एक बड़ा नाम कोई नहीं आया था। बिहार से इस तरह के जो मतलब एक यूं कहे जो परिपक्व एक्टर जिसकी अदाकारी की जो है लोहा पूरी दुनिया मानती थी। महेंद्र सिंह धोनी जब मूवी आया था संदीप, तो लोग ये उनकी अदाकारी का फैन हो गए थे। गजब का उनका तेवर, गजब का जो है सब कुछ उसमें मतलब दिखा था। लेकिन अचानक से जो ये घटना हुई है, पूरी बिहार जो है खास करके जो पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज है, जो भी उनके फैंस हैं, उन पे सच में आज का दिन जो है बहुत ही अशुभ दिन है। तो ये बड़ा झटका देने वाला। हमारे साथ अमित जी लगातार बने हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप पत्रकारिता के एक लंबे दौर में आप रहे हैं और आपने लगातार कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और एक्टर एक्ट्रेस को कवर किया है, इंटरव्यू भी लिया है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे और बिहार से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहता था। क्या कुछ देखा है, सुना है, समझा है आप, चूँकि बिहार में आपने भी पत्रकारिता किया है और उनको भी बिहार में बहुत नज़दीक से आपने देखा समझा है, कैसे एक व्यक्तित्व के तौर पे वो कैसे थे? नहीं, वही मैं बता रहा था संदीप, व्यक्तित्व के तौर पे काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि कम समय में मिला हूँ, कई बॉलीवुड एक्टर से मिलना हुआ है अपने पत्रकारिता जीवन में, कई का इंटरव्यू भी लिया है। सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू लेने का मौका कभी नहीं मिला, लेकिन मिलने का मौका जरूर मिला है और काफ़ी कम समय के लिए मिला, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से उनसे मुलाकात हुई। एक हंसी मजाक वाला माहौल था विधानसभा के अंदर जब वो आए थे सीएम से मिलने के लिए। तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, अपने फिल्म के बारे में बताया और कहीं से ये लग नहीं रहा था कि वो प्रमोशन के लिए आए थे। ये लग रहा था कि हाँ, मैं अपने घर आया हूँ, अपने भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ, बिहार के विधानसभा में अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया हूँ, पत्रकार दोस्तों से मिलने के लिए आया हूँ। यही जो मूवमेंट था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए आया हूँ, या कहीं से भी लगा कि वो प्रमोशन कर रहे हैं मूवी का। तो काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। और वही मैं कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जाना इसलिए भी दुखद है क्योंकि नए कलाकार थे, उभरते हुए कलाकार थे, और उनकी तुलना लगातार जो है वो जो आज के दौर में जो कलाकार हैं, चाहे मैं रणवीर कपूर की बात करूं, रणवीर सिंह की बात करूं, आयुष्मान की बात करूं, उनके से मुकाबला होता था सुशांत सिंह राजपूत का। एक ग्राफ देखा जा रहा था कि हाँ, अब टक्कर जो है इन लोगों के बीच में है। नए दौर के कलाकार थे और उनका जाना वाकई दुखद है। और इस साल तो हमने 3 बेहतरीन कलाकार, इरफान खान, ऋषि कपूर जो पुराने अभिनेता थे, और अब सुशांत सिंह राजपूत की खबर वाकई शॉकिंग है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा कदम एक जिंदा दिल इंसान ने उठाया कैसे, एक सफल अभिनेता ने उठाया कैसे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी के आज के दौर के जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनके साथ इनकी तुलना होती थी। लेकिन एक यहाँ पर ये चीज़ साफ कर देना बेहतर होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम जो है वो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह या रणवीर कपूर से भी बड़ा था। वो इसलिए बड़ा था क्योंकि बाकी सारे स्टार जो है वो कमर्शियल फिल्में करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्में होती थी कमर्शियल के अलावे उन्होंने क्लासिकल फिल्में भी की थी, जिसमें कम से कम स्टोरी वैसी बहुत मजबूत नहीं होती थी, अदाकारी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस तरह की फिल्में करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जैसे बिहार में अगर हम बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा कमर्शियल फिल्में करते हैं, लेकिन मनोज वाजपेयी की बात होती है तो वो क्लासिकल फिल्में करते हैं। क्लासिक आर्टिस्ट जो होता है, जैसे अभी जिन इरफान खान को हमने खो दिया था, वो भी क्लासिकल एक्टर थे। तो उसी श्रेणी में कहीं ना कहीं इनको भी देखा जा रहा था कि कमर्शियल फिल्मों के अलावे ये क्लासिकल एक्टर थे, क्लासिक फिल्में भी करते थे। तो एक तरह से बिहार ही नहीं, देश को ऐसे कलाकार की ज़रूरत पूरे बॉलीवुड को हमेशा से रही है। ऐसे कलाकार बहुत कम रहे हैं। तो एक तरह से इनका जाना बॉलीवुड के लिए कितना बड़ा सेटबैक आप मानते हैं कि बॉलीवुड में जो अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा उभरता हुआ सितारा कोई नहीं दिख रहा है। गिने चुने चेहरे ही लगातार बॉलीवुड में आ रहे हैं सामने, और एक नया सितारा था वो इस तरह से गायब हो गया स्क्रीन से। तो बॉलीवुड को कितना नुकसान होने? नहीं, वाकई बॉलीवुड को नुकसान है संदीप। और जो आप कह रहे थे कि जो हर तरह की मूवी जिसको करने आती है, और हर तरह के मूवी में कोई ये नहीं कि कोई एक्टर एक किरदार में बंधा हुआ हो कि सिर्फ क्लासिकल मूवी करे या कमर्शियल मूवी करे। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे कलाकार थे कि हर जो भी भूमिका उन्हें मिलती थी पर्दे पे, बड़े पर्दे पे, उन्होंने उसको जिया है। चाहे वो केदारनाथ में उनकी भूमिका हो, चाहे कायपोचे में हो, चाहे MS धोनी में हो, कई मूवी में हो।
और उनकी कलाकारी ही थी, उनकी अदायगी ही थी। क्योंकि देखिए, छोटे पर्दे से कई एक्टर ने कोशिश की है, कई अभिनेताओं ने कोशिश की है कि हम बड़े पर्दे पे भी आके धूम मचाएं, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि मात्र 2 से 3 अभिनेता ही सफल हो पाए हैं। आप याद कीजिए, राजीव खंडेवाल काफी सीरियल से वो मशहूर हुए थे, लेकिन जब उन्होंने बड़े पर्दे पे आके कोशिश की तो वो फ्लॉप, ज्यादा नहीं चल पाए। लेकिन छोटे पर्दे पे बहुत बड़े कलाकार थे, घर घर उनकी लोकप्रियता थी। वैसे ही आपको याद होगा, जो एक सीरियल आता था सास भी कभी बहू थी, उसमें जो अमन वर्मा, वो उन्होंने भी कोशिश की बड़े पर्दे पे आके एक्टिंग करने की, लेकिन फ्लॉप हो गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता से भी हिट हुए, उसके बाद बड़े पर्दे पे भी आए, जब बॉलीवुड में भी उन्होंने एंट्री ली तो हिट हुए। इससे पहले उदाहरण शाहरुख खान का हम लोग देते हैं कि फौजी सीरियल जो दूरदर्शन पर आया करता था, उसके बाद वो बॉलीवुड में बादशाह के नाम से मशहूर हुए। तो बहुत कम ऐसे एक्टर रहे हैं जो छोटे पर्दे पे फेमस होने के बाद बड़े पर्दे पे भी, बॉलीवुड में भी उन्होंने नाम कमाया, उसमें से सुशांत सिंह राजपूत थे। तो वही मैं कह रहा था, किसी न सिर्फ वो क्लासिकल में ही नहीं, कमर्शियल मूवी हो, क्लासिकल मूवी हो, जिस तरह की भूमिका उन्हें मिली थी आज तक, उसमें उन्होंने अपने किरदार को जिया है। कई सारी हिट मूवी दी है, कुछ फ्लॉप मूवी भी दी है, लेकिन हिट मूवी की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि करियर ग्राफ से, पॉइंट ऑफ व्यू से डिसपॉइंट वो हो नहीं सकते थे। तो इसके अलावा क्या वजह है, उस पर अब देखना होगा, जानना होगा कि आखिर क्या वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे जिंदा दिल इंसान ने इतना बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल सही कहा कि अब इंतजार है कि पुलिस क्या कुछ कहती है, इसके पीछे की वजह क्या निकल कर सामने आती है। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि बॉलीवुड का सबसे मशहूर सितारा कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी है, उन्होंने आज खुदकुशी कर ली है। उनके घर में उनका शव मिला है। नौकर ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने इस पूरे मामले को कंफर्म कर दिया है। इस खबर को सामने आने के बाद न सिर्फ बॉलीवुड, न सिर्फ देश, बल्कि पूरा बिहार भी गमज़दा है, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले थे, पूर्णिया के रहने वाले थे, बिहार से उनका खास लगाव रहा है। लेकिन इस आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, ये पुलिस अभी पड़ताल कर रही है। जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपको फिर से उसके बारे में ताज़ा जानकारी देंगे। फिलहाल आगे दूसरी खबरों के लिए बने रहिए द एचडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।